खेती बाड़ी में हल का कितना, बैलों का कितना उपयोग था हमारे गांव में? बैल हमारे गांव में नहीं भैया। मैं तो पूरे, अब से पहले तो पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं कि बिना बैलों की तो खेती होती नहीं थी। दूसरी बात, और कोई अन्य साधन भी नहीं थे। हाँ। उसके अलावा हमारे पास यातायात साधन भी बहुत कम थे। तो बैलों को तो पहले सर्वप्रथम सबसे पहले उनको श्रेय दिया गया है कि जब बैल नहीं थे तो खेती भी नहीं थी, और जिनके पास खेती नहीं थी उनके पास तो बैलों की आवश्यकता ही नहीं। और जिनके पास खेती हो, चाहे 10 बीघे हो, चाहे 20 बीघे हो, चाहे 2 बीघे हो, लेकिन बैल अनिवार्य थे पहले। बैल और एक गौ माता, एक 3 खाने की भैंस के क्या की तो आवश्यकता होती थी घर पर। तो ये बहुत आवश्यक चीज थी पहले, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली ये तो थे ही नहीं पहले बिल्कुल। तो मैंने जैसे कि पहले सुना है कि अक्सर करके बैलों को, जैसे गाय तो आज भी स्लोगनों में कह लीजिए, लोग कहते हैं कि गाय की पूजा करते हैं। शहरों में तो ये सब नहीं हो पा रहा, क्योंकि शहरों में तो बेचारी गायों की बड़ी दुर्दशा है। परंतु पहले गांव में गायों के साथ साथ बैलों की भी पूजा होती थी। वो क्या था? बैलों की पूजा होती थी भैया। गाय हमारी माता है, तो बैल हमारे पिता का ही एक देश है। पर बिना बैलों के तो खेती नहीं थी, खेती के बिना अन्न नहीं था, और अन्न के बिना जीवन नहीं था। तो हमारा मतलब सबसे सर्वप्रथम हमारे बैल भी एक हमारे पिता के ही बराबर तुल्य हम लोग माना करते थे उनको। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पिता का जो बनता है वो बैल ही निभाते थे। बैल निभाते थे, पिता भी निभाते थे, बैल भी निभाते थे। इसीलिए बैलों को बहुत श्रेय दिया जाता था। बहुत श्रेय दिया गया था। हाँ। अच्छा, आजकल आप जब जैसे देखते हो कि बेचारे बैलों की दुर्दशा हो रही है, तो कितना बुरा लगता होगा आपको कि ये जो नए वैज्ञानिकों ने चीजें तो बना दी, हाँ, परंतु इन चीजें जैसे इंजन हो गए, ट्रॉलीज हो गई, ट्रैक्टर हो गए, जेसीबी मशीन हो गई, इनकी वजह से आज अगर देखा जाए तो बैलों की तो दुर्दशा हो गई है। देखो दुर्दशा भाई साहब, दक्षा गीत बाबू, ऐसा है दुर्दशा के तो 2 कारण है। एक तो पहला कारण यह है कि पहले लोगों में थोड़ी सी बड़ी परंपरा के अनुसार, मतलब एक सब्जी भाव से प्यार बड़ी हुई थी। और आज के उसमें एक तो हमारे जो जैसे ट्रैक्टर वगैरह चला दिए ना लोगों ने, अब मैं नाम लेने के खैर कहूंगा कि इतने कसाई लोग तुलसी के आदि पैदा हो गए हैं, इन्होंने हमारी गौ माता और बैलों की संख्या ही बहुत कम कर दी है। पहले तो उनकी उत्पत्ति ही कम है, दूसरा उनकी संख्या ही बहुत कम कर दी है, और तीसरा जो कुछ रह भी गए हैं उनकी आज दुर्दशा हो रही है, तो उनके लिए कोई साधन नहीं है। अब कई बार कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं चाहता जी आपसे मैं इस विषय पे जो बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जिस प्रकार से और कुछ देखने को भी मिल रहा है कि आजकल वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, जिस प्रकार से पशुओं की दुर्दशा, खास करके गाय और बैलों की जो दुर्दशा हो गई, तो ऐसी दुर्दशा आगे चल के बड़े बड़ों की होने लगेगी, क्योंकि वो काम के नहीं रहेंगे तो फिर उनका कोई पूछेगा नहीं। भाई साहब एक बताऊं, ये तो ये युवा परिवर्तन है नंबर 1। दूसरी बात के दुर्दशा बुजुर्गों की हो भी रही है भाई, हमारी गौ माता की हो रही है, हमारे बैलों की भी हो रही है, हमारे बुजुर्ग माँ बाप की भी हो रही है। अब से पहले, हमसे पहले, यानी हमारी जो श्रेणी से नीचे की श्रेणी जा रही है, वो माँ बाप की तरफ आंख उठा के तो प्यार के मामले में देख नहीं रहे, क्योंकि वही सेम ऐसा ही लग रहा है कि जैसे रोडों के ऊपर गाय घूम रही है, गाय घूम रही है, जब तक वो दूध देती है उनको रख लेते हैं, और दूध देना बंद हुआ उसको उठा के उनका रस्सी खोली और छोड़ देते हैं, जहां मर्जी जाओ, और हमें तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आजकल की जनसंख्या के पास है क्या? केवल ये है, अगर उनसे कोई भी पुत्र भी कोई अपने यानी जैसे पैदा है, माँ बाप कहते हैं कि भैया थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान करो, तो वो लोग पता क्या कहते हैं, कब तक देखें, तुमने हमको पाला, हम अपने बच्चों को पालेंगे, हमारे तो ऐसा नहीं किया तुमने, ऐसा हमें नौकरी करने दो, तुमने तो हराम की रोटी खाई है, अब तो ऐसा अब वृद्धाश्रम में नीचे भजन करने कोई जाते, बस ये है कहानी। तो दुर्दशा में अब नंबर जो है बैल और गाय की तो हो गई, अब बुजुर्ग रह गए, उनकी दुर्दशा के लिए थोड़ा इंतजार और कर ले, दुर्दशा उनकी भी होनी है जरूर। चलिए, बहुत बढ़िया।